वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक पेपाल के इशू के बारे में जो मेरे साथ हुई थी एंड शायद आप लोगों के साथ भी हुई होगी या फिर फ्यूचर में हो सकती है। और ट्रस्ट में ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग इशू है और इसका कोई भी सोल्यूशन एक्चुअली में नहीं मिला। सॉल्यूशन की मारो गोली, प्रॉब्लम क्या था वो भी पता नहीं चला। और उनकी सपोर्ट टीम, ऑब्वियसली सपोर्ट टीम से मैंने कांटेक्ट करी, फिर भी कोई ना तो मेरे पास जवाब है कि हुआ क्या था और ना ही एक्चुअली में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। खुद सपोर्ट टीम को नहीं पता कि एक्चुअली में हुआ क्या था अगर देखा जाए तो बात करते हैं क्या हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने पेपाल पे नेगेटिव बैलेंस देखा। आई थिंक 2 हफ्ते हो गए, तो 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले मैंने नेगेटिव बैलेंस देखा पहली बार अपने पेपाल अकाउंट पे। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। हालांकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैंने कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि पेपाल पे मेरे नेगेटिव बैलेंस है, साथ ही मेरे पेमेंट्स नहीं आ रहे थे। ऑब्वियसली मैंने ऐसा ही नहीं देखा। मेरे एक क्लाइंट ने जब मुझे पेमेंट करने की कोशिश करी तो उनका पेमेंट जो है वो कैंसिल हो गया। एक एरर आया जिसमें ये कह रहा, एरर में ये मैसेज था कि सामने वाला रिसीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनका अकाउंट डिसेबल्ड है, ऐसा कुछ एरर आ रहा था बेसिकली, और मैं पैसे रिसीव नहीं कर पा रहा था मेरे अकाउंट में। तो इस वजह से मेरे क्लाइंट ने फिर मुझे बताया कि ऐसा कोई इशू आ रहा है। तब मैंने अपने पेपाल अकाउंट को चेक किया तो वहाँ पे था नेगेटिव बैलेंस। आई थिंक $3 या $4 की नेगेटिव बैलेंस थी और जो अकाउंट है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई थी। मतलब मैं लॉगिन कर पा रहा था लेकिन उसमें कोई पेमेंट ना तो आ रही थी और ना ही जा रही थी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था, एक्चुअली जा रही थी, आ नहीं रही थी। तो नेगेटिव बैलेंस क्यों आया था इसके लिए मैंने सपोर्ट पे पहले कांटेक्ट किया ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे जानना था कि एक्चुअली में हुआ क्यों, ताकि मैं दोबारा ऐसा कुछ ना करूं। और सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया तो सपोर्ट टीम को मैंने पहले चैट में ट्राई किया। चैट बहुत ही एकदम ही यूजलेस है, कोई रिप्लाई आया ही नहीं। मैंने कम से कम आधे घंटे वेट किया कि कोई तो आएगा, बट चैट में मुझे कभी रिप्लाई मिला ही नहीं। एंड देन मैंने ईमेल करी पेपाल के सपोर्ट टीम को और ईमेल का रिप्लाई भी लगभग 1 या 1.5 हफ्ते बाद आया, जब तक मैंने प्रॉब्लम को हटा दिया था ऑब्वियसली। अब 1 घंटे भी रुकना इस तरह की प्रॉब्लम है, 1 घंटे के लिए भी जब आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो बहुत सारे पेमेंट्स रुक जाते हैं। तो मैं ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं 1.5 हफ्ते तक उनके सपोर्ट के रिक्वेस्ट के लिए रुकूं। तो मैंने क्या करी, अब मुझे पता था कि नेगेटिव बैलेंस है, तो अगर मैं पे करूँगा तो मतलब सपोर्ट के एक सपोर्ट पेज में मुझे मिला था कि जब भी ऐसा नेगेटिव बैलेंस होता है तो जब आप पे करते हैं उस वक्त वो बैलेंस भी कट जाता है और फिर जो पेपाल की जो नॉर्मल स्टेट है यानी कि 0 वो हो जाती है। तो इसलिए तो मैंने वही किया। तो मैंने उमेर कुरैशी जो अपने ब्लॉगर भाई हैं तो उन्हें मैंने कांटेक्ट किया, उनका पेपाल आईडी मांगा मैंने पेमेंट करने के लिए और उन्हें कुछ पेमेंट किया, जिसके साथ साथ मेरे नेगेटिव बैलेंस भी मैंने पे कर दिए और बैलेंस जो है वो 0 हो गया। अकाउंट नॉर्मल हो जाना चाहिए था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे अपने बिजनेस डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स भरने पड़े, जैसे प्रोवाइड करने पड़े, जैसे पैन कार्ड और शायद आईडी प्रूफ, ये कुछ चाहिए थे, प्लस बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए थे। तो मेरी जो बिजनेस है उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए थी, जो रजिस्ट्रेशन करने पे मिलती है ऑब्वियसली गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट सर्विस पे। आई मीन गवर्नमेंट पे जब आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलती है बिजनेस रजिस्ट्रेशन की, तो उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना था। तो मैंने उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड किया और सारे डिटेल्स भर दिए। तो अगले 2 या 3 दिन के बाद अकाउंट जो है वो खुल गया। लेकिन इस 2 या 3 दिन में मैंने कितने नुकसान झेले, कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई, ये मैं बता नहीं सकता। और ऑब्वियसली पेपाल सपोर्ट टीम को कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हुआ क्या था। तो इस वजह से यहाँ पे मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था। तो जब तक रिप्लाई आया तब तक मैंने नेगेटिव बैलेंस ऑब्वियसली रिजॉल्व कर दी थी। तो सपोर्ट टीम कहता है कि सपोर्ट टीम का मैसेज लिटरली ये आया था कि सर आपके अकाउंट में ऐसा कुछ हम नहीं देख रहे हैं, ना ही कोई अकाउंट में अकाउंट कोई भी लिमिटेशन में नहीं है, इस तरह का जवाब आया। जबकि लिमिटेशन में था, वो मैंने खुद अपने आप रिजॉल्व किया, कैसे, पे करके, जबकि अभी भी नहीं पता कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो मैंने फिर से ईमेल करी, उनको रिप्लाई करी एंड पूछा कि ये हुआ क्यों था। तो फिर से वही जवाब, उनको कुछ नहीं पता। उन लोगों ने कहा कि सर अभी भी हम कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं देख सकते। तो मैंने यहाँ पे जाने दिया, अब छोड़ दो। लेकिन कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, अब मैं फिर से नेगेटिव बैलेंस देखता हूँ और इस बार मैंने दोबारा ट्राई करी कि मैं किसी को पे करके नेगेटिव बैलेंस पहले पे कर दूंगा ताकि पेमेंट्स आते रहे और उसके बाद सपोर्ट टीम से बात करके रिजॉल्व करूंगा। इस बार क्या हुआ कि इस बार उल्टे तरफ से चाहिए थी। अगर मैं खुद पे कर रहा था तो पेमेंट नहीं हो रही थी और सामने वाला पे कर रहा, मतलब वो जो नेगेटिव बैलेंस है वो तब हटती जब सामने वाला, मतलब कोई क्लाइंट मुझे पे करता। तो ये सिचुएशन इस बार थी और इसलिए मैंने अपने नितिन हिरवानी, जो मेरे क्लाइंट्स में से एक है,
तो मैंने उससे कहा कि मेरे इस पेपाल आईडी पे कुछ पैसे भेजो, फिर मैं वो आपको रिटर्न कर दूंगा। तो फिर जब उसने भेजा तब फिर न्यूट्रल बैलेंस पे फिर से मेरा पेपाल जो है वो आया, लेकिन इस बार भी पता नहीं चला कि क्या हुआ था। मैंने इस बार मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था ऑब्वियसली, तो मैंने ईमेल में थोड़ी एग्रेसिव लैंग्वेज भी यूज़ करी और पेपाल सपोर्ट टीम को फिर से कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी उन लोग ने कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि हुआ क्या था और क्यों हुआ था ये सब। और प्लस मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया था। मैंने ये भी कह दिया कि जितना पैसा लेना है ले लो, पर मैं दोबारा ये प्रॉब्लम अपने अकाउंट पे देखना नहीं चाहता, ऐसा कुछ मैसेज कर दिया था। मतलब ऐसा बिहेव किया मैंने जैसे कि पैसे खा रहे हैं मेरे टाइप की, आप समझ सकते हो, एग्रेसिव होकर। तो वहीं पे उसके बाद मुझे रिप्लाई आया और पहले मेरे जो माइनस बैलेंस में मैंने जो पे करी थी तो मुझे पैसे रिटर्न भी मिले। आई थिंक कुछ 15-20 USD पैसे रिटर्न भी मिले। वो पैसे से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो मैं झेल रहा था उसका कोई खामियाजा मतलब कुछ रिजल्ट नहीं मिला। इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना तो प्रॉब्लम की वजह बताई उन्होंने कि किस वजह से हुई थी, और कुछ भी पता नहीं चला। सपोर्ट टीम मतलब दुनिया का सबसे घटिया सपोर्ट टीम है। मैंने पहली बार ऐसा सपोर्ट टीम देखा जिससे खुद कुछ नहीं पता, तो वो सामने वाले कस्टमर को क्या हेल्प करेंगे। तो ऐसी कुछ समस्या मुझे देखने को मिली पेपाल की तरफ से। ऑब्वियसली मुझे रिफ़ंड कर दिया गया है जो पैसे मैंने पे किए थे। तो अगर रिफ़ंड किया है दैट मीन्स कि उनकी साइड में प्रॉब्लम थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, सिंपल सी बात है। फिर भी मेरे को इतना सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो पेपाल सपोर्ट टीम का ये हाल है। पेपाल में ये प्रॉब्लम्स मैंने पहली बार देखी, पर जो भी प्रॉब्लम थी बहुत घटिया थी, ऊपर से सपोर्ट टीम उससे भी घटिया थी। तो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो मतलब कांटेक्ट करना, आपको रिटर्न में पैसे मिल जाएंगे जो आपको खर्च नेगेटिव बैलेंस में गए थे और उसके बाद आपने पे किया था। और सपोर्ट टीम पे रिलाई करने के बजाय आप जैसे ही नेगेटिव बैलेंस देखो पहले पे कर दो, बाद में कांटेक्ट करो, क्योंकि हो सकता है आपको 2 हफ्ते बाद रिप्लाई मिले।